नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशिफल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजीशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके गाइड करें। अप्रैल मंथ में करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए अप्रैल मंथ में फाइनेंशियल पोजीशन और करियर कैसा होगा। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, अप्रैल मंथ में करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। अप्रैल मंथ में करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें बस। फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। तो जेमिनी यहाँ पर आपके करियर और फाइनेंशियल पोजीशन के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। कंट्रोलिंग नेचर कहीं ना कहीं आपका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप खुद से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, या जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप जो है कंट्रोलिंग नेचर के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं विद दिस द एम्परर कार्ड। खुद के लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आप बनाएंगे, खुद के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन आप बनाएंगे और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करने वाले हैं। आपने जो टारगेट्स लिए, जो गोल्स लिए, उसको आप किसी भी हाल में विद इन टाइम शेड्यूल कंप्लीट करना चाहते हैं और इसके लिए आप पूरे फोकस्ड हैं। अगर आपके अंडर में लोग काम करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, तो आप उनको भी कंट्रोल करने वाले हैं, उनको भी उनका शेड्यूल देने वाले हैं जिसको वो लोग फॉलो करें। इस तरह का नेचर आपका रहने वाला है ड्यूरिंग अप्रैल मंथ। आप पूरे ऑथोरिटिव होकर के, पूरा पावर में आ करके कहीं ना कहीं अपना काम करेंगे। आप में से कुछ जेमिनी ऐसा हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में बॉस हैं, या आप किसी ग्रुप के लीडर है, हेड है, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। या अगर आप बिजनेस करते हैं तो पूरे इंडिपेंडेंट होकर के बिजनेस करते हैं, आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, किसी और का आप डिसीजन अपने ऊपर नहीं थोपते हैं, किसी और के व्यू ओपिनियन से आप काम नहीं करते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर आप बॉस या हेड नहीं भी हैं तो आप जो है ऑथोरिटिव है, अपने आप का खुद का बनाया हुआ जो नियम है, आपका जो रूल रेगुलेशन है, उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ऐसा नेचर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये नेचर हमेशा रहे ऐसी बात नहीं है, पर ड्यूरिंग अप्रैल मंथ कुछ इस तरह की आपकी प्रवृत्ति, इस तरह का नेचर आपका रहने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में जो भी आपको टास्क दिए गए, जो भी शेड्यूल आपके हैं, उसको आप विद इन टाइम शेड्यूल कंप्लीट करेंगे। पूरा सुपरविजन, पूरा मॉनिटरिंग आप करने वाले हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके जो सर्विसेज है, जो प्रोडक्ट्स है, उसकी काफ़ी क्लोजली आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सेल्स आपके जो बिजनेस में हो रही है उसकी आप क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं जेमिनी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर पास्ट में आपके कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं आपके करियर को लेकर के, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, तो उसमें आपकी हीलिंग होने वाली है। जो भी अगर निगेटिविटी आपके मन मस्तिष्क में चल रही थी अपने करियर को लेकर के, वहाँ पर जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स थी उसको लेकर के, या पास्ट जो भी इश्यूज रहे उन चीज़ों को लेकर के, तो वो अब धीरे धीरे करके हील होने वाली है। निगेटिविटी आपके माइंड से पूरी तरह से निकलने वाली है और आप एक नई एनर्जी के साथ फिर से अपने करियर में पूरा फोकस देने वाले हैं। कोई कोई जेमिनी की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप जो मार्च मंथ की जो क्लोजिंग अभी चल रही है उसमें जो आपकी जो थकान है
उसमें आपने काफ़ी जो भाग दौड़ की है, काफ़ी मेहनत की है, उसको आप कुछ छुट्टी लेकर के उसमें आप आराम करें, अपनी बॉडी को, खुद को आप जो है रेस्ट दें। ऐसी एनर्जी आप में से कुछ कुछ जेमिनी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो आप नई एनर्जी फिर से गेन करना चाहते हैं और अपने करियर में फिर से आप ध्यान देना चाहते हैं। इसके लिए आप कुछ अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं, अपने आप को रिजुवनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कोई कोई एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपके जो मैनेजमेंट है, आपके जो बॉस है, उनसे कोई ना कोई आपके शिकायत है, कोई शिकवा शिकायत है, कोई ग्रीवेंसेस है। आपके मन में ढेरों सवाल है जिनका जवाब आप चाहते हैं अपने मैनेजमेंट से, अपने बॉस से, अपनी कंपनी से। उसको लेकर के हो सकता है आप कुछ एग्रेसिव हैं, आप उन सवालों के जवाब उनसे चाहते हैं, उनमें क्लैरिटी आप चाहते हैं, क्योंकि ये जो सवाल जो आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको क्रोध दिला रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, आपको कुछ अनकंफर्टेबल सा फील इन चीज़ों के कारण से हो रहा है। इसके कारण आप अपने सवालों के जवाब क्लियर करना चाहेंगे। ये सवाल जो है आपके अप्रेजल से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके इंक्रीमेंट, आपके बोनस इंसेंटिव से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रमोशन से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में खुद से ही आपके कुछ ना कुछ सवाल हैं, आपके प्रॉफिट को लेकर के हो सकता है, आपके रेवेन्यू को लेकर के हो सकता है, आपके सेल्स को लेकर के हो सकता है। इस तरह के कुछ ना कुछ सवाल आपके अंदर चल रहे हैं जिनको आप क्लियर करना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि इन चीज़ों का रूट कॉज क्या है, उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही जेमिनी। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। वहीं कोई कोई जेमिनी की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप अगर बॉस है, आप किसी ग्रुप के लीडर है, हेड है, तो आप काफ़ी एग्रेसिव होकर के काम करने वाले हैं। काम में जो भी लापरवाही बरतेगा उसको आप छोड़ेंगे नहीं, उसको आप पनिश करेंगे, उसको आप दंड देंगे। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। जो भी आपके अंडर में जो काम करते हैं उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सिमिलरली आपके अंडर में जो काम करते हैं, जो आपके कर्मचारी, उनके साथ आप इस तरह का व्यवहार अपना सकते हैं। मनी पेंटिकल की बात करूं, पैसा रुपया, फाइनेंशियल पोजीशन की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी कि ड्यूरिंग अप्रैल मंथ आपके पैसा रुपया, मनी पेंटिकल, फाइनेंस को लेकर के आपके मन में कोई ना कोई सवाल तो रहेंगे। अपने पैसा रुपया, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के आप कुछ अनसेटिस्फाइड रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा रुपया आपके पास कम हो गया है या खर्च ज़्यादा हो गया, ऐसी स्थिति नहीं है, पर आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उसके आप जवाब पाना चाहेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन तो मुझे अच्छी ही आपकी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, दूसरा एम्पर का कार्ड आया हुआ है। तो फाइनेंशियल पोजीशन तो आपकी अच्छी रहेगी, उसको आप कंट्रोल करके भी चलेंगे। पर जो सवाल आपको परेशान कर रहे हैं उनके जवाब आप ढूंढने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आपकी जो इनकम हो रही है या आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको लेकर के आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, आपके इंक्रीमेंट्स को लेकर के, बोनस इंसेंटिव को लेकर के कुछ सवाल आपके चल रहे हैं, बिजनेस में प्रॉफिट्स को लेकर के कुछ सवाल चल रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप जवाब हासिल करना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो बहुत चतुराई से, बहुत सोच समझ करके आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। पुराना जो इन्वेस्टमेंट है हो सकता है उसमें आपको अप टू द मार्क प्रॉफिट नहीं हुआ है, सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रही पुराने इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आपको मिल रहा है उसको लेकर के, तो उसको लेकर के कुछ अनसेटिस्फाइड आप हो सकते हैं। अगर आप जॉबलेस हैं, अभी तक आपके पास जॉब नहीं है, खुद का बिजनेस भी नहीं है, तो मुझे आपकी एनर्जी जो है वो कंट्रोलिंग करने की दिखाई दे रही है। चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। हर चीज़ आपके पसंद के हिसाब से हो जाए, अनुकूल स्थितियाँ आपके हिसाब से हो जाए, ऐसी सिचुएशन आपको नहीं मिलने वाली। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल हो करके चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं या बिजनेस अपना नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपनानी पड़ेगी। चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा रूड आपको नहीं रहना है, नहीं तो बात जो है वो बनेगी नहीं। अब चलिए आपकी स्टडी देखते हैं जेमिनी। स्टडी कैसी रहती है आपकी, पढ़ाई लिखाई देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। स्टडी कैसी रहेगी अप्रैल मंथ में, स्टडी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी अप्रैल मंथ में, गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, स्टडी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। एट ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। तो जेमिनी आपकी पढ़ाई लिखाई स्टडी में अगर पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई इश्यूज चल रहे थे,
अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी को लेकर के अगर कुछ निगेटिव एक्सपीरियंसेस या बैड एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं तो उसमें आपकी हीलिंग हो रही है। चीज़ें जो है वो जो निगेटिव वे में चल रही थी वो अब धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो रही हैं। आपके अनुकूल ये चीज़ें, ये परिस्थितियाँ बन रही है विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। एक नई एनर्जी आपकी स्टडी पढ़ाई लिखाई को लेकर के आपके लाइफ में एंटर कर रही है और आप अपनी स्टडी पढ़ाई लिखाई में फिर से पूरे जोश के साथ में, नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ में आप फिर से लगने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। पास्ट में अगर कोई असफलता आपको मिली थी तो उसको आप पूरी तरह से लेट गो कर देने वाले हैं, उन एनर्जीज को आप रिलीज कर देने वाले हैं और एक नई एनर्जी के साथ फिर से आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी स्टडी में ग्रोथ आने वाली है, मूवमेंट आने वाली है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस 8 ऑफ वैंड्स कार्ड। नई एनर्जी के साथ आप अपने आप को काफ़ी पैशनेट महसूस करेंगे, नए जोश के साथ आप फिर से अपनी पढ़ाई में भिड़ जाने वाले हैं, पॉजिटिव माइंडसेट आपका होने वाला है, पॉजिटिव अप्रोच आपका होने वाला है। इन चीज़ों को लेकर के आप अपनी स्टडी में पूरा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल कॉलेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए तो आप डेफिनेटली प्रयास करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है वीज़ा के लिए अप्लाई करें, वीज़ा के प्रोसेस से आप अपने आप को गो थ्रू करें, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी क्लियरली दिखाई दे रही है। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के गाइड करें, हेल्थ कैसी रहेगी ड्यूरिंग अप्रैल मंथ, हेल्थ कैसी रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ड्यूरिंग अप्रैल मंथ हेल्थ तो आपकी अच्छी रहने वाली जेमिनी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। समय अगर आपके पहले अनुकूल नहीं चल रहा था, हो सकता है हेल्थ को लेकर के अगर आप कोई इशू फेस कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही थी, तो वो अब पूरी तरह से ठीक होने वाली, समय जो है वो आपके फेवर में आने वाला है, हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है। गुड न्यूज़ आपकी हेल्थ को लेकर के डेफिनेटली आपको मिलने जा रही है। साथ ही साथ आप अपनी हेल्थ को लेकर के लोगों के साथ डिस्कशन भी करने वाले हैं। हो सकता है लोगों से आप गाइडेंस ले रहे हैं, किसी एक्सपर्ट से हो सकता है आप गाइडेंस ले रहे हैं। आप अपनी हेल्थ को लेकर के अपनी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के आप कॉन्शियस हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। कोई नया इनिशिएटिव आप अपनी हेल्थ को लेकर के शुरू कर सकते हैं। हो सकता है आप एक्सरसाइजेस करने के बारे में सोच रहे हैं, जिम जाने के बारे में सोच रहे हैं, कोई डाइट चार्ट है उसको आप फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जी आपकी हो सकती है। उसको लेकर के काफ़ी डिस्कशंस आपके हो रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में हो सकते हैं या हेल्थ के कोई एक्सपर्ट है उनके साथ में हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अच्छी हेल्थ मुझे आप इंजॉय करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अब चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है ड्यूरिंग अप्रैल मंथ। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है ड्यूरिंग अप्रैल मंथ, गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है ड्यूरिंग अप्रैल मंथ, गाइड करें बस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन। तो आप में से कुछ जेमिनी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने लाइफ के किसी फील्ड को लेकर के स्टक अपने आप को महसूस करेंगे, कुछ हैंग्ड सिचुएशन में अपने आप को महसूस करेंगे। आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है या पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है। आपके करियर में भी ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप आगे क्या करें, किस रास्ते को आप फॉलो करें, कैसे आप आगे बढ़ें। इन चीज़ों को लेकर के आप अपने आप में कुछ कंफ्यूज्ड, अपने आप में स्टक मुझे दिखाई दे रहे हैं। सही निर्णय आप लेने की स्थिति में अपने आप को नहीं पाएंगे। किसी का गाइडेंस हो सकता है आप चाहते हैं। हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ आपकी जो सिचुएशन अभी चल रही है उसको लेकर के आप कुछ हैंग्ड हैं, कुछ स्टक कंडीशन में हैं। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इन चीज़ों को लेकर के आप अपने आप को कुछ स्टक महसूस करने वाले हैं। वहीं कोई जेमिनी की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बर्डन भी फील कर रहे हैं। खुद को आपने इतनी सारी जिम्मेदारियों से लाद लिया है कि आप अपने आप को बर्डन फील कर रहे हैं। आपके करियर में हो सकता है आपने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लिए या आपकी पर्सनल लाइफ में भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो इसको लेकर के कुछ अपने आप को परेशान आप महसूस कर रहे हैं। दिस इज 10 ऑफ वैंड्स कार्ड।
तो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप मत लीजिए, जितनी जिम्मेदारियाँ आप उठा सकते हैं उतनी जिम्मेदारियाँ आप लीजिए, नहीं तो आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। वहीं कोई-कोई जेमिनी की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि उनने काफ़ी मेहनत की है पास्ट में किसी चीज़ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ आपके रीयूनियन को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को लेकर के हो सकता है, या पर्सनल लाइफ में भी कोई ऐसी स्थिति हो सकती है। करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो इन जो आपने जो मेहनत जो की है, जो एफर्ट्स आपने पुट किए, उससे एक पॉजिटिव आउटकम आने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी आप में से कुछ-कुछ जेमिनी की दिखाई दे रही है विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। पैसा रुपया को लेकर के आपने जो मेहनत की है, तो एक अच्छा रिजल्ट आने का आप वेट कर रहे हैं। लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो उसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही है। तो आपने होप नहीं छोड़ी, आप अभी भी पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव होकर ही आप काम कर रहे हैं, पर साथ ही साथ आप वेट भी कर रहे हैं। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। अप्रैल मंथ में गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। अप्रैल मंथ में जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड दीजिए। पीसफुल रेजोल्यूशन। तो जेमिनी, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई मन मुटाव हो सकता है, किसी के साथ फाइट्स हो सकती है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के यूनिवर्स की जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको शांतिपूर्ण तरीके से हल ढूंढना है, समाधान ढूंढना है, पीसफुल रिजोल्यूशन आपको खोजना है। चाहे जो भी पार्टी आपके सामने है उसके साथ मिल करके आपको शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान ढूंढना है। आपके पर्सनल मैटर में ये चीज़ें हो सकती है, आपके करियर में ये चीज़ें हो सकती है, या लव रिलेशनशिप में भी ये चीज़ें हो सकती है। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही आप मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।